अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। जो उसमें हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हम उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैंने ये 1 पाव दाल ली थी चना की। इसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। आप भी चाहें तो 3-4 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। और ये मैंने 3 अदद आलू लिए थे। और ये कुछ मेरे पास मसाले हैं, जिसमें शामिल है छोटी चम्मच हल्दी और छोटी ही चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, और लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, ये बड़ा चम्मच है, और साथ ही बड़ा चम्मच नमक का है, और साथ में मैंने ज़ीरा लिया है। और जो मैंने फ्राई करने के लिए 2 अंडे लिए हैं, लगा कर करूँगी। और ये साथ में धनिया है मेरे पास। तो व्यूअर्स, चूल्हे को ऑन करते हैं। तो व्यूअर्स, हम इसके अंदर सबसे पहले पानी शामिल करेंगे। इस पानी को हमने पहले गर्म करना है। ये मैंने आलू के लिए पानी रखा है। आलू जो है वो आसानी से ऐसे गलते नहीं है, तो जब आप गर्म पानी के अंदर इसको डालेंगे तो ये बहुत ही जल्दी 3 मिनट में ही आपके आलू पक जाएंगे। ये मेरा पानी गर्म हो गया और मैं इसमें आलू शामिल कर लेती हूँ। आलू मैंने शामिल कर लिए हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए मैं इनको उबाल आने तक पकाऊंगी। तो देखें व्यूअर्स, मैंने दूसरे साथ वाले चूल्हे पर यही कुकर रख लिया है। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं पानी शामिल करती हूँ। ये 1 गिलास ही मैंने पानी लिया है, क्योंकि दाल मेरी पहले से भिगी हुई है, तो इसलिए। तो इसके अंदर मैं दाल शामिल करूँगी। उसके बाद ये जो मेरे पास मसाले हैं, ये भी मैं इसी के अंदर ही शामिल कर दूँगी। तो व्यूअर्स, इसको मैं 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में बंद कर दूँगी। तो देखें व्यूअर्स, मेरे जो आलू हैं वो इतने अच्छे तरीके से पक चुके हैं। 4 मिनट लगे हैं इनको गलने में। तो अब मैं इनको चूल्हे से उतार लेती हूँ और फिर इनको ठंडा करते हैं। देखिए, मैंने सारे आलू अपने बाहर निकाल लिए हैं। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, तो फिर मैं वापस आती हूँ। तो देखें, मेरी दाल जो है वो कितने अच्छे तरीके से पक चुकी है, और उसका पानी जो है मैंने डाला था वो सारा ड्राई हो गया। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है। तो अब मैं इसको चूल्हे से उतार लेती हूँ। तो फिर मैं वापस आकर आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने अब ग्राइंड करना है ग्राइंडर वाली डब्बी में डाल के। तो फिर मैं वापस आके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने अपनी दाल को जो है वो डब्बी में डाल के ग्राइंड कर लिया है। तो कितनी अच्छी सी होगी, इसमें कोई दाल का दाना आपको नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं इसको आलू के अंदर मिक्स कर लूँगी डाल के। और इसके बाद ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है, ये भी मैं शामिल कर लेती हूँ इसके अंदर। तो ऐसे ही हम इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आपने भी ऐसे ही करना है। और अब मैं चूल्हे पर फ्राई पैन रखती हूँ। तो ये सारा मटेरियल उसके अंदर डाल के 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करती हूँ। ये घी जो है मैंने 1 चम्मच लिया है, ये फ्राई पैन के अंदर इसको मैं मेल्ट कर लेती हूँ। तो देखिए, हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये जो मेरे पास मटेरियल है इसको मैं शामिल करती हूँ, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको इसके अंदर पकने के लिए छोड़ूंगी और हिलाती रहूँगी चम्मच, ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको फ्राई कर लिया है 2 मिनट के लिए। तो अब मैं इसको बाहर निकालूंगी। ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको अपने बाउल के अंदर डाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इससे कबाब बनाएंगे। देखिए, मटेरियल हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। और सबसे पहले आपने पानी थोड़ा सा अपने हाथ पे लगा लेना है, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा। फिर उसके बाद जितने बड़े आपको कबाब बनाने होंगे वैसे थोड़ा सा इसको कर लेंगे मटेरियल को, ताकि ये खुले नहीं हमारे। फिर हम ऐसे अच्छे तरीके से इनको चपटा कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से ये हमारे कबाब बनेंगे। इनको आपने थोड़ा सा
दबा के हाथों की मदद से पहले मटेरियल को थोड़ा सा दबा लेना है ताकि ये फिर टूटे नहीं। तो इसी तरह ही मैं सारे कबाब जो है वो बना लूँगी। तो आपने भी ऐसे ही इनको थोड़ा सा पहले हाथ से ऐसे कर लेना है ताकि ये मज़बूत हो जाए, फिर ये टूटेगा नहीं आपका कबाब। तो ऐसे ही मैं सारे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सारे कबाब जो हैं वो अपने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं 2 अंडे लूँगी, इनको मैंने तोड़ के बर्तन में डाल लिया है। अब इनको मिक्स कर लेंगे। मेरे पास देसी मुर्गी के अंडे थे तो मैंने वो लिए हैं, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो इसके बाद मैं चूल्हे पर फ्राई पैन रखूँगी और बस ऐसे इतने ही हमने करने हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं 1 चम्मच जो घी है वो डालूँगी। इसको गर्म होने के लिए रखते हैं। जैसे ही ये गर्म होगा तो इसके अंदर हम अपना कबाब अंडे के साथ डिप करके वो डाल देंगे। देखिए घी हमारा जो है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं अभी मैंने किया उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं करना कि फिर फ़ौरन ही कबाब जो है वो जल जाएंगे। तो ऐसे एक एक कबाब आपने आराम से अंडे में डिप करना है और फिर उसके बाद डिप करने के बाद ऐसे ही आपने इनको फ्राई करना है। तो अब मैं अपने बाकी के कबाब भी इसके अंदर डालती हूँ। ये पहले से सारा मटेरियल आपको पता है कि सुखा के रखा हुआ था। तो बस जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हमें इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है। अब जो मैंने सबसे पहले डाला था उसको चेक कर लेती हूँ। ये देखें ये मेरा गोल्डन हो चुका है अच्छे तरीके से। आपने भी इसको ऐसे ही गोल्डन कर लेना है और ऐसे पलट लेना है ध्यान से ताकि ये टूटे ना। ये देखिए अच्छे तरीके से गोल्डन हो रहे हैं। कितना प्यारा इनका कलर आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही खुशबू प्यारी इनके अंदर से आ रही है, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। देखिए कबाब मेरे तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे इतने प्यारे। अब मैं इनको प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। तो देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे ये लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। आपने भी ऐसे ही इनको गोल्डन फ्राई करना है और ये बहुत मज़े के बने हैं। आपने भी ज़रूर बनाने हैं इसी तरह। ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाने सिखाए हैं, मैंने कोई ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया। तो बाकी के भी मैं कबाब जो है वो फ्राई कर लेती हूँ। ये बाकी के जो हमारे पास अभी रहते हैं इनको भी हम ऐसे ही अंडे के अंदर डिप करेंगे और ऐसे ही इनको फ्राई कर लेंगे। हल्की आंच पर ही आपने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना। और आपने इनको पहले बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेना है। कुछ देर के लिए आपने रख देना है ताकि मटेरियल जो है वो अच्छा सा अपनी जगह पर आ जाए और फिर ये टूटेंगे नहीं। मैंने तो बस फ़ौरन ही ये बना लिए हैं तो इसलिए मेरे थोड़े से ऐसे आपको लग रहे होंगे। तो देखिए ये मेरे कबाब जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी। ऐसे ही आपने भी ध्यान से करनी है ताकि ये टूटने ना पाए। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह इनका कलर है। ऐसे ही साइड चेंज कर लेनी है, बस इतने ही पकाने हैं ताकि ये टूटे नहीं पक कर। तो मेरे तो बहुत प्यारे बने हैं, बहुत प्यारी खुशबू इनके अंदर से आ रही है माशाल्लाह। आपने भी बनाकर ट्राई ज़रूर इनको करना है कि आपको कैसे लगे हैं। आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी कोई मेहमान आए तो जल्दी से निकालें और फ्राई कर लें। चाय के साथ आप उनको आराम से दे सकते हैं। तो देखें कितने प्यारे ये गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ऐसे ही आपने भी अपनी प्लेट के अंदर इनको निकाल लेना है। देखें माशाल्लाह कितने मज़े के कितने खुशबूदार आपको नज़र आ रहे होंगे। आपने अपने घर में इनको ज़रूर बनाना है और आप दही के साथ भी ले सकते हैं, चटनी के साथ भी ले सकते हैं, चाय के साथ भी आप इनको खा सकते हैं। मैं इनके साथ देखें दही मैंने रखा है, मैं दही यूज़ करूँगी।
तो आपने भी मुझे ट्राई करके ये सब चीज़ें ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी हैं, और इनको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।